गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 मैथ्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमने रेशियो के बारे में लास्ट वीडियो में बात कर ली, डिस्कशन कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के बाद आप अपना एक्सरसाइज 12.2 बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि हमने बताया था ना आपको, जब इक्विवेलेंट रेशियो के लिए हम सॉल्व कर रहे थे तो उसे हमें बहुत सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता था, तभी हम बता पाते थे ना कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सिमिलरली हमें इसमें भी वही करना है कि जब हम दो रेशियो जब उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड इन प्रोपोर्शन। ओके, तो अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये प्रोपोर्शन होता क्या है, आप इससे क्या समझ रहे हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया 3:4 एंड 3:4। अब ये दो रेशियोज हमने ले लिए, तो ये तो बहुत इजीली आप देख पा रहे हैं कि दोनों एकदम इक्वल है। तो हम इसे कह सकते हैं ना कि 3/4 इज इक्वल टू 3/4। ये प्रोपोर्शन में है। बट अगर एक चीज और पहले यहाँ देखते हैं कि प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है। जैसे ये सिंबल रेशियो का होता है, इससे हम क्या पढ़ते हैं 3:4। और प्रोपोर्शन का सिंबल होता है ऐसा, या फिर हम इज इक्वल टू भी दे सकते हैं। ये दोनों हमारे प्रोपोर्शन के सिंबल हैं। ओके, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 3:4 एज 3:4, और लिख सकते हैं हम 3:4 इज इक्वल टू 3:4। देन ये दोनों सिंबल हम यूज कर सकते हैं, इट इज प्रोपोर्शन। अब देखिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो रेशियो है 2:9 एंड 18:81। अब हमें पता करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो लेट्स डिवाइड इट 2/9, 18/81। ये आप देख रहे हैं कि ये किसी भी टेबल में सेम टू सेम नहीं आएगा, तो दैट मीन्स ये खुद ही अपने आप में एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसे हम अगर डिवाइड करते हैं तो 9 2 18, 9 9 81। ये हमें क्या मिल गया 2:9। ये दोनों हमें सेम मिल गए, दोनों इक्वल हो गए। तो दैट मीन्स कि 2:9 इज इन प्रोपोर्शन विथ 18:81। ये हम लिख सकते हैं। इस तरह से हमने प्रोपोर्शन के बारे में जाना। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं और बता देती हूँ। उसमें हम ये सब में हमें पहले तो यही पता लगाना है ना कि हम प्रोपोर्शन में रेशियो है या नहीं है, कैसा किस रेशियो को हम प्रोपोर्शन में बोल सकते हैं। देखिए 15:45 एंड 5:25। हमारे पास ये दो रेशियोज हैं। अब हमें इसका पता लगाना है, तो चलिए सिमिलर मैनर में हम करेंगे। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे 5/25। अब इसे आप कट करेंगे तो 5 3 15, 5 9 फिर ये 3 से कट जाएगा। हमें रेशियो क्या मिल गया 1:3। इसमें क्या मिलेगा 5 5 25, 1:5। ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि 1:3 इज नॉट इक्वल टू 1:5। तो दैट्स वाई हम क्या लिख सकते हैं 15:45 इज नॉट इन प्रोपोर्शन टू 5:25। ये एग्जाम्पल आपने देख लिया, ये क्लियर हो गया। ओके, अब हमें देखना है कि अगर कोई शेयरिंग का अगर कोई स्टेटमेंट है हमारे पास, जैसे हमने एक शेयरिंग का एग्जांपल रेशियो वाले वीडियो में भी देखा था, तो उसी तरह अगर एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं कि राजू परचेज्ड 3 pens for ₹15। रानी परचेज्ड 10 pens for ₹50। which whose pen is expensive। हमें पता लगाना है कि किसका पेन ज्यादा महंगा है। अब ये स्टेटमेंट देखे तो आप पता नहीं कर सकते हो कि किसकी पेन ज्यादा महंगी है, तो हमें इसका रेशियो निकालना होगा, जिससे हम बहुत इजीली पता कर पाएंगे कि
किसकी पेन ज्यादा महंगी है। अब रेशियो में हमने एक चीज देखा था कि सेम यूनिट का ही रेशियो निकल सकता है। रेशियो के लिए हमें यूनिट हमेशा सेम रखनी पड़ेगी। तो यानी कि इन दोनों का एक रेशियो निकलेगा और इन दोनों का एक रेशियो निकलेगा, यूनिट सेम है तो चलिए पहले हम 3/10 निकालते हैं और इधर 15/50 का निकालते हैं। हमारा रेशियो क्या आएगा, ये तो खुद ही है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 3:10। इसका रेशियो क्या होगा 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, दैट इज 3:10। रेशियो सेम है, सेम रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो दैट मीन्स कि 3:10 इज इन प्रोपोर्शन टू 15:50। मतलब कि कोई भी पेन एक्सपेंसिव नहीं है, बोथ द पेन्स आर ऑफ सेम रेट। ये हमें पता लग गया। जब हमने इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि अगर अलग अलग क्वांटिटीज भी हमारे पास है और हमें पता करना है, अगर कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा महंगा है या ज्यादा बड़ा है या एनीथिंग, तो आप उसका सेम यूनिट का निकाल सकते हैं रेशियो। और उसके बाद अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन में है, मीन्स वो सही है। इफ इट इज अनइक्वल देन इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन, तो वो दैट स्टेटमेंट, वो हमारा स्टेटमेंट फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके अब यहाँ पर आपको एक चीज और सीखनी है। अब जैसे ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन का 4 नंबर्स हैं, 2 रेशियोज हैं जो हमारे प्रोपोर्शन में है। तो अब प्रोपोर्शन में जैसे हमारे पास 4 आइटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 आइटम है हमारे पास। तो ये 4 आइटम